बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, काफिरों की जो औलादें बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, उनके साथ आखिरत में क्या सलूक होगा? क्या वो जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में? इसका जवाब हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़े में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख्वाब के बारे में सहाबा को बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो वाक़या कुछ इस तरह है। नमाज फ़ज्र के बाद हस्ब मामूल दरबार नबूवत लगा हुआ था। बाद सहाबा ने अपने अपने ख्वाब बयान किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ताबीर बयान फरमाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने भी एक ख्वाब देखा है जिसमें रात में 2 फरिश्ते मेरे पास आते हैं और मुझे उठाया और कहा कि हमारे साथ चलिए, और मैं उन दोनों के साथ चल पड़ा। मैंने एक शख्स को देखा कि वो लेटा हुआ है और एक शख्स यानी फरिश्ता एक बड़ा पत्थर लेकर उसके सर को कुचल देता है, फिर उस पत्थर को उठाकर दोबारा उसके सर को उस पत्थर से कुचल देता है। इसी तरह वह बार बार करता है। मैंने पूछा कि ये शख्स कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि आप हमारे साथ आगे चलिए। हम आगे बढ़े। एक शख्स पर नज़र पड़ी जो चित लेटा हुआ था। उसके पास एक शख्स लोहे की सलाखें लेकर उसके मुंह के एक तरफ जाकर उसके गुद्दी तक उसके जबड़े नतने और आँख को फाड़ डालता है, फिर मुंह के दूसरे तरफ जाता है और ऐसे ही करता है। जब एक तरफ फाड़ता है तो दूसरे तरफ का हिस्सा पहले की तरह दुरुस्त हो जाता है। इसी तरह वो बार बार करता रहता है। मैंने उनसे पूछा कि ये शख्स कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि आप फ़िलहाल हमारे साथ चलिए। हम जब आगे बढ़े तो हम एक ऐसे गड्ढे के पास पहुँचे जो एक बड़े तनव्वुर की तरह था, जिससे चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। मैंने उसमें झाँक कर देखा तो उसमें नंगे मर्द और ख्वातीन थी। नीचे से जब आग के शोले उन तक पहुँचते तो वह चीखने लगते। मैंने पूछा, ये लोग कौन हैं? उन्होंने कहा, आगे चलिए। इसके बाद हम एक नहर पर पहुँचे जिसका पानी सुर्ख था और उसमें एक शख्स तैर रहा है। नहर के किनारे एक शख्स बहुत सारे पत्थर जमा कर कर खड़ा है। जैसे ही ये तैरने वाला शख्स किनारे पहुंचता है और अपना मुंह खोलता है तो वो शख्स उसके मुंह में एक पत्थर डाल देता है, जिसके बाद वो शख्स नहर में वापस जाता है। फिर जब वो किनारे पहुंचता है तो दोबारा उसी अमल को दोहराता है। मैंने पूछा, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा, आप आगे चलते रहिए। इसके बाद हमारा गुजर एक ऐसे बदशक्ल शख्स पर हुआ जिसको किसी ने कभी देखा ना होगा। वो आग सुलगा रहा था और उसके इर्द गिर्द दौड़ रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, आप आगे बढ़िए। इसके बाद हम आगे बढ़े और ऐसे बाग में पहुंच गए जो हर किस्म के फूलों से भरा हुआ था, और उसके बीचों बीच एक तवील और कामुक शख्स खड़ा था जिसका सर इतना लंबा था कि मुझे देखना मुश्किल हो गया। उसके इर्द गिर्द इतने बहुत सारे लड़के जमा थे कि मैंने कभी देखे नहीं थे। मैंने पूछा, ये लंबा शख्स कौन है और इसके इर्द गिर्द ये बच्चे कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, आप चलते रहिए। इसके बाद हम ऐसे खूबसूरत बाग में पहुंचे कि मैंने इस तरह का हसीन बाग कभी नहीं देखा था। फरिश्तों ने मुझसे कहा, आप इस पर चढ़िए। हम 3 उस पर चढ़े और ऐसे शहर में पहुंचे जिसकी तामीर सोने चांदी के ईंटों से हुई थी। हमने इस शहर का दरवाज़ा खुलवाया तो वो खुल गया। फिर हम उसमें दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, इसमें ऐसे लोग हैं जिसके जिस्म का निचला हिस्सा इतना खूबसूरत है कि हमने कभी किसी का देखा नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ ऊपर का हिस्सा इतना बदसूरत था कि शायद किसी ने देखा हो। फरिश्तों ने इन लोगों से कहा कि तुम बाग के इस नहर में गोता लगाओ। वो नहर चौड़ाई में बह रही थी और उसका पानी दूध की तरह सफ़ेद था। जब उन लोगों ने इसमें गोता लगाया तो उनकी वो बदसूरती जाती रही और उनका वो जिस्म निहायत ही खूबसूरत हो गया। मेरे साथ वाले फरिश्तों ने मुझसे कहा, ये जन्नतुल अदन है और यही आपका ठिकाना है। जब मैंने ऊपर निगाह उठाकर देखा, एक सफ़ेद अब्र की तरह महल नजर आया। उन फरिश्तों ने कहा, ये आपका घर है, अल्लाह तुमको बरकत दे, मुझे इस महल में दाखिल होने दो। उन्होंने जवाब दिया, अभी आपका इस महल में दाखिल होने का वक्त नहीं आया है। मैंने फिर उनसे पूछा, रात में मैंने जो अजीब व गरीब मनाजिर देखे थे उनकी क्या हकीकत है? उन्होंने कहा, सुन लीजिए, अब हम उसकी हकीकत बयान करते हैं। जिस शख्स का सर कुचला जा रहा था ये वो शख्स था जिसने कुरान करीम को सीख कर उसे छोड़ दिया था और फ़र्ज नमाजें कजा कर सोता रहता था। जिस शख्स का गुद्दी नाक और आँख को चीरा जा रहा था ये शख्स सुबह को घर से निकलकर झूठी खबर गढ़ लेता और ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती। जहाँ तक नंगे मर्द और ख्वातीन की बात है वह जिनाकार थे। नदी के किनारे तैर कर पहुँचने वाला शख्स सूदखोर था। वह बदसूरत शख्स जो आग सुलगा रहा था और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था वो जहन्नम का दरोगा था। बाग के बीचों बीच वो लंबा शख्स हजरत इब्राहिम थे जो इस्लाम की फितरत पे इस दुनिया में मरे थे। ये सुनकर मजलिस में हाजिर लोगों ने दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये तो मुसलमानों के बच्चे थे, मुशरिकीन के बच्चों के साथ क्या हाल होगा?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इसका भी हर्ष मुसलमानों के बच्चे के साथ होगा। जहाँ तक सवाल है उन लोगों का जिसके जिस्म का एक हिस्सा खूबसूरत और एक हिस्सा बदसूरत था, ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में अच्छे और बुरे काम किए। अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। यानी दोस्तों, मुशरिकीन की औलादें भी मुसलमानों की औलादों के साथ जन्नत में रहेगी और उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।